हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सबके सब एकदम बढ़िया होंगे, फैंटास्टिक होंगे, सबके सब एकदम बढ़िया ट्रेडिंग कर रहे होंगे। तो आज मैं फिर से वापस आ गया हूँ अपनी वीकली एनालिसिस को लेते मतलब आज मैं फिर से वापस आ गया हूँ वीकली एनालिसिस को करने। और आज हम करने वाले हैं वीकली एनालिसिस। किसका करने वाले हैं? आज हम मेनली जो डॉलर पेयर्स हैं उनका करेंगे। इसमें से मैं मेजरली जिनको ट्रेड करता हूँ मैं उनके बारे में ही यहाँ पर बातें करूँगा। फालतू के सारे ट्रेडर्स में मैं सारे ट्रेड पेयर्स में मैं नहीं ओपिनियन दूंगा, क्योंकि जिस पे मेरी पकड़ है मैं उस पर ही ओपिनियन देने वाला हूँ। जिनको मैं ट्रेड करने वाला हूँ इस वीक पे उनकी मैं बारे में बात करूँगा। तो मैं यहाँ पर DXY की बात करूँगा, मैं यहाँ पर आपकी ईरो SDR की बात करूँगा, GBP की बात करूँगा। इसके साथ ही साथ मैं XAU को थोड़ा कम ट्रेड करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा इसके ऊपर भी मैं दे पाऊँ। वैसे इस पर मैं इतना ट्रेड करता नहीं हूँ तो मैं इस पर शायद उतना अच्छा ना दे पाऊँ, लेकिन ईरो SDR और GBP और DXY में मेरी बराबर हर दिन नज़र रहती है और इसके बारे में एक अच्छा ओपिनियन आपको दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने इनके सारे प्रीवियस प्राइस मूवमेंट्स को स्टडी किया है। तो वो चीज़ें मेरे हिसाब से अच्छी जा सकती हैं। इससे पहले मैंने जितनी वीकली एनालिसिस करी हैं वो आपकी ऑलमोस्ट 90 to 80% तक एक्यूरेट गई है एकदम। जैसा जैसे मैंने कहा वैसा वैसा ही हुआ है। बाकी 10% थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन मार्केट में होता रहता है, और वो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, अगर आप एक्सपीरियंस दो तो उसको पकड़ दोगे आराम से। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज की हम ये वाली वीकली एनालिसिस। और आज की वीकली एनालिसिस हम शुरू करने वाले हैं मंथली टाइम फ्रेम से। तो सबसे पहले हम एनालाइज करने वाले हैं DXY पेयर को। DXY पेयर के मंथली चार्ट में हम आ चुके हैं, और मंथली चार्ट में हम आ चुके हैं। पुरानी चीज़ें सब हटा देते हैं हम और चार्ट को रीसेट कर लेते हैं। लेटेस्ट चार्ट को हम ले आते हैं। ठीक है, ये जो चार्टिंग प्लेटफॉर्म मैं यूज़ करता हूँ उसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। ट्रेडिंग व्यू के जैसा ही होता है, एकदम सारे प्रीमियम फीचर्स देता है फ्री में। तो इसके बारे में जानना है तो जाकर कमेंट्स में और मेरे चैनल पर जाकर देख लेना, मैंने सब कुछ दे रखा है इसके बारे में। तो ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम जाके देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि अपने पास DXY का एक फेयर वैल्यू गैप था मंथली टाइम फ्रेम पे। ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट हो चुका है। मैं ICT एनालिसिस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर जो अपना मंथली FEG था एक, वो अपना डिसरिस्पेक्ट हो चुका है। क्योंकि भाई अब मंथली FEG डिसरिस्पेक्ट हो चुका है तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो ये लेग होगा, यानी कि जो डाउन प्राइस लेग आया है, इसका जो स्विंग पॉइंट का हाई पॉइंट है, यहाँ तक की प्राइस के आने की संभावना मोर देन 80 to 90% हो जाती है। ऐसा माना जाता है जब एक लेग का FEG डिसरिस्पेक्ट होता है वहाँ पे प्राइस अपना जो होता है वो उसकी लिक्विडिटी ले लेता है जाकर के, उसके लो की या हाई की जो भी बनता है पॉइंट। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये FEG डिसरिस्पेक्ट हुआ। यहाँ पर स्विंग हाई किधर है, ये आपको दिख रहा होगा। ये आपको भले इक्वल हाइज दिख रहा होगा, लेकिन ये एक्चुअली में छोटा सा स्विंग हाई है। अगर ये इक्वल हाइज है तो अपने लिए बहुत ही अच्छी बात है, और इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती, क्योंकि इक्वल हाइज यानी कि बहुत दबा के लिक्विडिटी पूल ये होता है, या बहुत दबा के लिक्विडिटी पड़ी होती है। और क्योंकि ये मंथली का भी है तो ये और भी अच्छी बात हो जाती है। तो हमेशा जो मंथली के इक्वल हाइज है, इक्वल लोज होते हैं, उन पर नज़र जरूर रखा करो, क्योंकि वो इवेंचुअली एक समय पर प्राइस उन तक आना ही होता है। तो यहाँ पे प्राइस ऑलरेडी यहाँ की लिक्विडिटी ले चुका है, ऊपर वापस जा रहा है, इस FEG को डिसरिस्पेक्ट कर चुका है। एक कॉन्फिडेंस हमारे पास आ चुका है, क्या मंथली टाइम फ्रेम की FEG डिसरिस्पेक्ट हुई है और प्राइस जो है अपना इस FEG तक जा सकता है। यानी कि हमारे जो मंथली की जो बायस है वो DXY की बुलिश है। ठीक है, मंथली की बायस हमारे बुलिश है। अब आ जाते हैं हम लोग वापस से वीकली टाइम फ्रेम पे। ओहो, वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाए दोस्त। ऑल राइट, मंथली का हटा देते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे हम सिंपली देख पा रहे हैं क्या, एक बहुत ही बेहतरीन सा, खूबसूरत सा, सेक्सी सा अपने पास एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बोल लो, स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक बोल लो, एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक बोल लो, जो बोलना है बोल लो दोस्त, ये तुम्हारा डिसरिस्पेक्ट हो चुका है। यानी कि ऑर्डर ब्लॉक जो होता है वो एक काफ़ी पावरफुल चीज़ होती है। FEG से ज़्यादा ही इसको माना जाता है ऑर्डर ब्लॉक को। मैं तो पर्सनली FEG ज़्यादा पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक को मानता हूँ। ऐसा नहीं FEG को ट्रेड नहीं लेता हूँ, नहीं FEG को मैं ट्रेड करता हूँ, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम की अगर आप ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक को डिसरिस्पेक्ट हुआ है, बॉडी से क्लोजिंग हो चुकी है इसके ऊपर, तो यानी कि प्राइस यहाँ पर एक और बुलिश सिग्नल को सिंडिकेट कर रहा है। और तो और प्राइस ने क्या करा है यहाँ पर, अगर हम देखें एक मिनट, यहाँ पर प्राइस ने इससे जो FEG है इसको रिस्पेक्ट दिया है। यहाँ पर प्राइस ने जो तुम्हारा बुलिश FEG है ये रिस्पेक्ट हो रहे हैं। बियरिश ऑर्डर ब्लॉक, तुम्हारे बियरिश FEG जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आपकी डिसरिस्पेक्ट हो रही हैं। तो यहाँ पे क्लियरली मार्केट दिखाना चाह रहा है कि भाई मैं ऊपर ही जाने वाला हूँ चाहे जो हो जाए। हाँ, वो पॉसिबल है कि अपने पास एक टेम्परेरी रिट्रेसमेंट आ सकता है। जैसे अभी जो इलेक्शन वाला वीक था, मेरे को लगा कि इस समय शायद एक टेम्परेरी रिट्रेसमेंट यहाँ तक का आ सकता है, मार्केट मैनिपुलेट कर सकता है, पर लेकिन ऐसा हुआ, लेकिन उतने लेवल पे नहीं हुआ। देखो यहाँ पे मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था, और यहाँ पे देखो मतलब ये देखो ओपन पॉइंट ये है अपना, जहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ से प्राइस पूरा नीचे यहाँ तक का आया। यहाँ तक का प्राइस ने मैनिपुलेशन किया, फिर डायरेक्टली तुम्हारा प्राइस ने अपर मूवमेंट दिया, और आखिरी में तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन करा, आखिरी में क्लोजिंग कर दी। तो पूरा क्लासिक बाय मॉडल वीक था अपना इलेक्शन वाला। लेकिन इलेक्शन मैंने कोई ट्रेड लिया नहीं, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है इस समय पर। बिटकॉइन का मैंने ट्रेड लिया था, क्योंकि मुझे पता था ट्रम्प जीतने वाला कहीं ना कहीं, और ट्रम्प बिटकॉइन को सपोर्ट करता है, तो इसलिए मैंने बिटकॉइन पे अच्छा दबा के मैंने पैसा कमाया। तो खैर ऑफ द टॉपिक नहीं जाते,
तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि यहाँ पर ऊपर अपने पास एक इक्वल हाइज वीकली में भी हैं, डेली बाई मंथली के ही हैं, तो बहुत अच्छी लिक्विडिटी पॉइंट्स है। तो हमारा जो प्राइस का टारगेट है पोटेंशियली इस एफईजी को भी टैप कर चुका है। IRL टू ERL जाता है मार्केट, एक बहुत ही बेसिक नेचर है मार्केट का, तो वो करने जा रहा है यहाँ पे, उसका पर्पस होता हुआ हमें दिख रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे जाता है। यहाँ पे आपको एक खूबसूरत सी चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ, वो ये कि यहाँ पे अपने पास एक एफईजी पड़ा हुआ है जो कि खुला पड़ा हुआ है, एकदम खुला सांड है ये एफईजी अपना, ठीक है। ये एफईजी अपना, अब देखो कोई भी प्राइस मूवमेंट होता है यहाँ पे पता है हमें, देखो पता तो है कि हमारा अगला महीना क्या होगा, या जो हमारा ये महीना है वो हमारा पॉजिटिव होगा, या फिर जो हमारा अगला हफ्ता है वो भी हमारा पॉजिटिव होने वाला है। हमें कहीं ना कहीं सिंडिकेशन है इस चीज़ की, पर लेकिन ये पॉजिटिव सीधे तो हो नहीं जाएगा, ये कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन तो करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे प्राइस खुला है, मे बी प्राइस यहाँ पे खुले ऐसे 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 करके तुम्हारा एक्यूमुलेट करके यहाँ पे एफईजी पे आए। इस एफईजी पे जब आएगा, इस एफईजी पे जब प्राइस यहाँ पर रुक जाएगा, बहुत से लोगों को लगेगा यार ये तो डाउन ट्रेंड में जा रहा है, लगता है मेरे को लगता है डाउन जो चार्ट है DXY वो नीचे जाने वाला है। बहुत लोगों को यहाँ पर मैनिपुलेट करेगा प्राइस, यहाँ पे एक्यूमुलेट भी करेगा, मैनिपुलेट भी करेगा। उसके बाद तुम्हारा मैं भी दिखाऊंगा कैसे जो अपना न्यूज़ कैलेंडर आने वाला है यहाँ पर, जो न्यूज़ कैलेंडर मैंने ले रखे हैं, ये कैसे अभी इस चीज़ को प्रूव करने वाले हैं। तो बने रहना वीडियो में, बहुत बढ़िया तगड़ी नॉलेज देने वाला हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी भर काम आएगी, तुम्हारा नज़रिया बदल देगी चार्ट को। तो यहाँ पे प्राइस जो होगा तुम्हें मैनिपुलेशन देता हुआ दिखेगा शुरुआत में, मे बी इस एफईजी को प्राइस टैप कर दे, उसके बाद तुम्हारा प्राइस ऊपर रियल डिस्ट्रीब्यूशन दे, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन देने के बाद जो तुम्हारा ERL है अपना, जो इक्वल हाइज है, इनको प्राइस अपना क्या बोलते हैं लिक्विडिटी यहाँ गिन ले और क्लोजिंग कर दे। यहाँ पे प्राइस ऐसा मूवमेंट दे सकता है अगले हफ्ते तक। क्यों दे सकता है इसका भी रीज़न बताने वाला हूँ, क्योंकि अपने पास आने वाला है क्या, CPI भी आएगा, PPI भी आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी आएगा, बुढ़ा भी बोलने वाला है फेडरल रिजर्व का, और तो और तुम्हारे पास ये छोटी मोटी से ये न्यूज़ भी हैं। अब देखो ये न्यूज़ कैसे तुम्हारी इफेक्ट कर सकती है। देखो सबसे पहली बात तो तुम्हारा जो मंडे और ट्यूसडे है, इसमें कोई भी तुम्हारी न्यूज़ नहीं है USD की, देख रहे हो, डॉलर की कोई न्यूज़ है ही नहीं। इनफैक्ट डॉलर की तो छुट्टी भी है मंडे को देख रहे हो, बैंक हॉलीडे, मतलब कहीं ना कहीं छुट्टी है। तो यहाँ पे मंडे को आपको अपने को ज़्यादा मोमेंटम देखने को मिलेगा नहीं, केवल और केवल एक्यूमुलेशन होगा। प्राइस एक्यूमुलेट करेगा, मंडे को एक्यूमुलेट करेगा, ट्यूसडे को एक्यूमुलेट करेगा। कैसे एक्यूमुलेट करेगा ये देखो, ऐसे ऐसे एक्यूमुलेट करता हुआ दिख सकता है हमको प्राइस मंडे और ट्यूसडे को यहाँ पर, या हो सकता हो प्राइस ऐसा भी ना करे, मे बी प्राइस ऐसे भी एक्यूमुलेट कर सकता है। कैसे मंडे को तो क्या, एक मिनट जरा, अरे यार ये क्या हो गया, देखो मंडे को एक मिनट जरा तुमने यार, शिट एक मिनट, हाँ चलो कोई नहीं, एक मिनट जरा दोस्त, हाँ ठीक है। मंडे को प्राइस ऐसे कर सकता है कि तुम्हारा ऐसे 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 एक्यूमुलेट होए, ट्यूसडे को तुम्हारा प्राइस थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, ठीक है, इससे एक्यूमुलेशन को तोड़ करके तुमको यहाँ पे मैनिपुलेट करे, और जो वेडनेसडे की PPI न्यूज़ आने वाली है उससे तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट करे। उसके बाद जो ये तुम्हारा होगा, ये तुम्हारा डेली का होगा केवल, मैं इसको समझा नहीं पा रहा हूँ शायद सही से। देखो क्या होगा, मंडे और ट्यूसडे को प्राइस तुम्हारा ऐसे 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 करके एक्यूमुलेट करेगा। ट्यूसडे को जो तुम्हारी CPI न्यूज़ आएगी, सॉरी वेडनेसडे को, सॉरी मंडे और ट्यूसडे को प्राइस ऐसे एक्यूमुलेट करेगा ऊपर नीचे से, बस एक फिक्स रेट में चलेगा। उसके बाद CPI न्यूज़ इसको तोड़ेगा ऐसे ऊपर करके, तुम लोग को लगेगा, सबको लगेगा ले एक्यूमुलेशन टूटा और डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, लेकिन नहीं, यहाँ पे प्राइस तुम्हारा एक मैनिपुलेशन दे सकता है। फिर जो तुम्हारी PPI की न्यूज़ आएगी उसमें प्राइस तुम्हारा आएगा, इस डेली एफईजी को टैप करेगा। इस डेली एफईजी को टैप करने के बाद प्राइस तुम्हारा हो सकता हो जो ये अपने जो बुढ़ऊ चाचा है, देखो 3 मेजर न्यूज़ हैं। क्या क्या मेजर न्यूज़ है, एक तो तुम्हारी CPI है, एक तुम्हारा PPI है, एक तुम्हारा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, फिर तुम्हारा 2 न्यूज़ और बचती हैं, ठीक है। ये दोनों न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाती हैं। ये क्या पता तुम्हारा मैनिपुलेशन दे दे, ये तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन दे दे, PPI डिस्ट्रीब्यूशन दे दे, PPI और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम मिला दोनों एक साथ मिल करके, तो सेम ही टाइम पे आ रही है, ठीक है। उसके बाद जो तुम्हारे बुढ़ऊ चाचा हैं, ये तुमको ट्रेंड रिवर्सल भी दे सकते हैं बुढ़ऊ चाचा, ठीक है। तो कुल मिला के तुम चीज़ समझ सकते हो यहाँ पे क्या हो सकता है। तो हमें कुल मिला के क्या देखना है, हमने ये देखना है कि जब प्राइस हमारा इस एफईजी पे आएगा तभी हमको ट्रेड लेना है। अब जाहिर सी बात है डॉलर तो कोई ट्रेड ले नहीं सकता अगर आप प्रॉफिट ट्रेडिंग करते हो, हाँ, तो हम लोग किस पे ट्रेड लेंगे, करेंसी ट्रेड्स, करेंसी पेयर्स में। करेंसी में भी सेम यही हाल हो रखा है। देखो डॉलर मैंने तुमको क्या बताया था, डॉलर मैंने बताया था मंथली एफईजी यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट हुआ है, जो मंथली एफईजी था डिसरिस्पेक्ट हुआ है। वीकली में तुम्हारा क्या बोलते हैं, ये एफईजी टैप करके रिस्पेक्ट करके ऊपर जा रहा है, ऑर्डर ब्लॉक को फेल करा है। सेम टू सेम यार यहाँ यूरो USD में भी सेम हालात यही हैं, सेम टू सेम हालात है। मैं दिखाता हूँ एक मिनट, देखो ये मंथली एफईजी था, तुम्हारा डिसरिस्पेक्ट हो गया, ठीक है, डिसरिस्पेक्ट हो गया, यानी कि तुम्हारा जो प्राइस है वो तुम्हारा किधर जा सकता है, इधर स्विंग लो किधर है अपने पास, लेटेस्ट स्विंग लो ये है,
ऑल्दो ये भी स्विंग लो है, लेकिन सबसे लेटेस्ट में ये है। और DXY का जो लिक्विडिटी पॉइंट है वो ज़्यादा दूर नहीं है। देखो ये गैप देखो, आंखों से एक बार नाप के देखो, इतना गैप इसमें है, सेम इतना ही गैप इसमें भी दिख रहा है अपने को, ठीक है। देखो सेम टू सेम गैप है, ठीक है। गैप तो खैर ये तो बहुत ही नॉनसेंस चीज़ बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन मैं एक चीज़ बता रहा हूँ गैप को लेकर चले हैं। देखो यहाँ पर मंथली FPG अपना डिसरिस्पेक्ट हुआ, यानी कि अपना जो नेक्स्ट टारगेट होने वाला वो अपनी ये लिक्विडिटी हो सकती है, ये लिक्विडिटी भी हो सकती है, या आने वाले कुछ समय में ये लिक्विडिटी भी हो सकती है। ये देखो ये तुम्हारा क्या है, इक्वल लोज है, ठीक है। आपने पास DXY में क्या था, DXY में क्या था अपने पास, इक्वल हाइस थे। सिमिलरली यूरो USDR में भी अपने पास इक्वल लोज हैं, ठीक है। अब देखो साथ ही साथ अपने पास जो FPG ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे, यह एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक था अपना, इसको प्राइस ने डिसरिस्पेक्ट किया। जैसे प्राइस ने यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट किया था, DXY में भी डिसरिस्पेक्ट किया था, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को सेम टू सेम तुम्हारा यूरो USD में भी प्राइस सेम ही चीज़ कर रहा है। और तो और देखो इस FPG को हटा देता हूँ। अब हम डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। डेली में भी, इसमें भी अगर देखें हम, वीकली में अगर अभी भी देखें, वीकली में जो ये FPG थी अपनी, प्राइस इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। बॉडी क्लोजिंग नहीं दी है, बस इसकी लिक्विडिटी ली है, बात अलग है, लेकिन प्राइस अभी भी इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, इस FPG को रिस्पेक्ट कर रहा है, यानी कि अभी भी इसको तोड़ा नहीं है प्राइस ने, ठीक है। अब डेली में आ जाते हैं। डेली में देखो क्या अपने हालात हैं। डेली में हाल ये है कि अपने पास एक बहुत ही बेहतरीन सा FPG है, जैसा सेम टू सेम अपने पास DXY में था ना। देखो DXY में डेली FPG था एक, ये देखो डेली FPG था, DXY का डेली चार्ट है, ये डेली FPG है, ये सेम टू सेम यूरोस्डी में देखो डेली चार्ट है, FPG है। इसमें तुम्हारा क्या बोलते हैं, DXY में टारगेट क्या था, ऊपर ये था, इसमें देखो टारगेट में नीचे, ये दोनों टारगेट है यहाँ पर, ठीक है, दिख रहा है। प्राइस तुम्हारा इसमें भी क्या करेगा, नीचे है, प्राइस एक्यूमुलेट करके, तुम्हारा प्राइस एक्यूमुलेट करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके CPI या PPI न्यूज़ यहाँ पे मैनिपुलेशन दे सकता है। उसके बाद जो तुम्हारी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आने वाली है, या पॉवेल की स्पीच आने वाली है, उससे तुम्हारा रियल डिस्ट्रीब्यूशन आ सकता है। और लास्ट में जो तुम्हारी रिटेल सेल्स वाली जो लास्ट न्यूज़ है अपनी वीक की, वो तुम्हारा यहाँ पे क्लोजिंग दे सकती है। तो ये मेरे को सिनेरियो लग रहा है आने वाले कुछ मतलब आने वाले हफ्ते का। न्यूज़ भी मैंने यहाँ पर ली। टेक्निकली जो चार्ट कह रहा है हायर टाइम फ्रेम मंथली को लेकर के, वीकली और तीनों, इन तीनों का मैंने कॉन्फिडेंस बता दिया। मंथली में भी हमें मतलब DXY का अगर हम देखें तो DXY के अकॉर्डिंग मंथली में भी हम बुलिश हैं, वीकली में भी हम बुलिश है। डेली में हम टेम्पररी रिट्रेसमेंट हम अपना नीचे का आ सकता है, इस FPG को टैप कर सकते हैं, उसके बाद हम सीधे लॉन्ग मार सकते हैं, ऊपर अपने पास लिक्विडिटी पॉइंट सब कुछ है। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। और बाकी बात करें, अगर हम गोल्ड की बात करें, तो गोल्ड मेरा उतना ज़्यादा कुछ फोकस रहता नहीं है यार, क्योंकि गोल्ड, पहले गोल्ड को ये माना जाता था DXY के साथ चलता था, लेकिन अभी मैं कुछ हफ्तों से देख रहा हूँ कि गोल्ड जो है DXY के अकॉर्डिंग नहीं चल पा रहा है ना। वो DXY के अकॉर्डिंग नहीं चल पा रहा है। उसके साथ जैसे माना जाता है अगर DXY का नीचे जा रहा है तो गोल्ड ऊपर जाएगा, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि DXY भी ऊपर जा रहा है, गोल्ड भी ऊपर जा रहा है, देख रहे हो गोल्ड भी ऊपर जा रहा है और तुम्हारा DXY भी ऊपर जा रहा है। तो ये बड़ी अजीब सी विडंबना आ गई है, या फिर जो कह लो वो अजीब सी चीज़ हो गई इसमें। तो इसलिए मैं इसको अभी ज़्यादा छू नहीं रहा हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा गोल्ड पे फोकस भी नहीं कर रहा हूँ इस समय। ऑल्दो मैं ट्रेड्स लेता हूँ गोल्ड में, ऐसी बात नहीं है। मैं जैसे हायर टाइम फ्रेम का जो FPG होता है, यहाँ पर मैं कोई मेरा अगर सेटअप बनता दिखेगा मुझे, तो मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ। तो इस तरह से जो भी मेरे को बेस्ट लगता है उस हिसाब से मैं चीज़ें करता हूँ। तो आशा करता हूँ आपको यहाँ पे एक क्लियर व्यू मिला होगा कि आने वाले हफ्ते में यूरो USD या फिर DXY का क्या मोमेंटम बनाएगा। देखो मैंने तुमको DXY समझा दिया है, अब DXY के अकॉर्डिंग तुम GBP भी अपने आप से समझ सकते हो, USD अपने आप समझ सकते हो, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, USD CAD अपने आप समझ सकते हो, और GBP JPY अपने आप समझ सकते हो। ये सब मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ, अपने आप से भी एनालिसिस करो, मज़ा आएगी। और जब अपने आप से एनालिसिस करो उसको बहुत ही छोटे से अमाउंट से या डेमो से हो सके तो डेमो से ही करो। अपने आप को देखो कि हाँ तुम चीज़ें पकड़ पा रहे हो नहीं पकड़ पा रहे हो, जल्दबाजी मत करना इस चीज़ में। ट्रेडिंग ऐसा गेम है, लॉन्ग टर्म चीज़ है, इसको ऐसा मत सोचो कि हाँ मैंने 2 महीने पढ़ाई कर लिया, 3 महीने मैंने पढ़ाई कर लिया, मैंने एक वीडियो देख ली तो मैं बहुत तुरंत खा हो गया, मैंने बहुत कुछ मेरे को सीखने को मिल गया। नहीं, जो चीज़ आप सीख रहे हो उसे प्रैक्टिस करो, उसे खुद अप्लाई करो। अप्लाई करते हुए दिख रही हैं आप चीज़ें, पकड़ पा रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि जैसे मैंने मान लो तुमको बता दिया कि हाँ प्राइस यहाँ से ऐसे एक्यूमुलेट करके ऐसे करके ऊपर इस पर जाएगा, टैप करेगा, वापस से नीचे आएगा, वापस से क्लोजिंग कर देगा। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, मतलब सेम टू सेम तो ऐसा नहीं होने वाला। मुझे पता है इसमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस आएंगे, लेकिन वहीं पे आपको अगर आप एक अच्छे ट्रेडर होगे तो आप इन वेरिएशंस को समझ पाओगे, आप इन वेरिएशंस को प्ले कर पाओगे। हो सकता हो यहाँ पे FPG बने, इस FPG की बार फिर से लिक्विडिटी लेने में प्राइस ऊपर आ जाए, है ना। तो प्राइस ऐसे धोखेधड़ी करता है, लेकिन मेन जो ट्रेंड है आपको वो मैंने आपको बताया, मैं मेन ट्रेंड आपको बता दिया हूँ। मेन ट्रेंड मैंने अभी तक जो मैंने प्रेडिक्ट किया था ये मूव, वो मेरा सही निकला एकदम। तो मैं आशा करता हूँ ये मेरा आने वाला और जो मैंने मूव प्रेडिक्ट किया है ये भी मेरा कहीं ना कहीं सही होगा, ठीक है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, अपना ख्याल रखो, फैमिली का ख्याल रखो, और बताना कमेंट्स में कि आपके कोई डाउट्स हैं या नहीं है।
और मैं जल्दी सोच रहा हूँ कि कोई कोर्स लाने की कोशिश करूँ जिसमें कि आपको फ्री में जो बेस्ट से बेस्ट आपको सिखा सकता हूँ वो सब आपको मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा इस यूट्यूब चैनल के थ्रू। अभी थोड़ा मैं बिज़ी चल रहा हूँ, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो इस चक्कर में मैं वीडियोस थोड़ी रेगुलरली नहीं ला पा रहा हूँ। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ जो मैं अभी एनालिसिस लाया हूँ इसमें आपको काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी। तो ठीक है दोस्तों, चलता हूँ, बाय बाय, ख्याल रखना, बाय।